तलाक या खुला की अगर बात की जाए कि ज़्यादा कसूरवार कौन है, तो देखें मैं किसी एक शख्सियत को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकती। यहाँ पे ज़्यादातर जो तलाक है या खुला है, वो मैं ख़वातीन को ये कहती हूँ कि अगर वो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लें तो उनका घर बच सकता है। लेकिन ख़वातीन के अदम बर्दाश्त की वजह से तलाक और खुला की तरफ मामला चला जाता है। लेकिन मर्द भी अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले और वक़्त पर जो है वो सही फ़ैसला लेने की सलाहियत रखे तो घर बच सकता है। क्योंकि एक घर जो है वो मर्द की कैपेसिटी से बचता है, मर्द की मेंटल कैपेसिटी और उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी। अगर फाइनेंशियल या मेंटल हेल्थ जो है वो एक मर्द की अच्छी नहीं होगी तो वो घर नहीं बसा पाएगा और तलाक या खुला की तरफ मामला चला जाएगा। इसी तरह एक औरत अगर घर बसाने की सलाहियत नहीं रखती होगी या बर्दाश्त की सलाहियत उसमें नहीं होगी तो वो घर नहीं बसा सकती, बात तलाक या खुला तक बहुत आसानी के साथ चली जाएगी। इसलिए दोनों फरीकैन ही जो है वो इसमें बराबर के शरीक हैं। लेकिन इस वक्त ख़वातीन जो है वो ज़्यादा खुला ले रही हैं, तलाक की शरह जो है वो इतनी नहीं है पाकिस्तान में जितनी खुला की शरह है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन को बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, परखना होगा कि हमारे माशरे में जो ये सब चीज़ें जन्म ले रही हैं ये ठीक नहीं है। एक औरत पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि उसने अपना घर बसाना है और ये नहीं है कि मर्द पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आयद होती। मैं हमेशा कहती हूँ कि उन मर्दों की शादियाँ करें जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लड़कों की शादियाँ बिल्कुल भी मत करें कि जो इनरिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। ऐसे लड़कों की शादियाँ होनी ही नहीं चाहिए जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है, जब तक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना आ जाएँ, जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाएँ। एक मैच्योर मर्द घर को बसा सकता है और एक नस्ली आदमी जो है वो औरत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। एक बदनस्ली जो मर्द होगा ना उसकी गंदी ज़ुबान से उसका घर उजड़ सकता है और एक जो बदनस्ली खातून होगी, औरत होगी, बदकिरदार होगी, उसकी बदकिरदारी की वजह से उसका घर जो है वो टूट सकता है, बच्चे बिखर सकते हैं। घर औरत बनाती है और औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मर्द को संभाल कर रखना। मर्द को पैदा ही औरत ने किया है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे करने जा रही हूँ, अगर लोगों को समझ आ जाए। मर्द को पैदा औरत ने किया है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द को ठीक करने की भी औरत पे ही आती है। वो औरत जो माँ है, उसने एक मर्द पैदा करके दुनिया को दिया है और फिर वो मर्द अगर किसी का शौहर है, तो वो बीवी भी एक औरत है। बीवी में भी माँ जितनी कैपेसिटी होती है अपने मर्द को ठीक करने की, अगर मर्द गलत भी है, बदकिरदार भी है, किसी गलत मामलात में भी है, तो अगर बीवी डिटर्मिनेंट है, मजबूत है और उसके हवास बाख्ता नहीं है, अपने आप को इमोशनल ज़्यादा नहीं है, तो वो औरत जो है वो अपने शौहर को बदलने की सलाहियत रखती है। ऐसी औरत जो है वो शौहर को बदल सकती है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये औरत बहादुर होनी चाहिए। बहादुर इस काइंड ऑफ सेंस में नहीं कि मर्द के सामने खड़े होकर बदतमीज़ी शुरू कर दे, गालम-गलौज शुरू कर दे या उसके ख़ानदान के उसको ताने देना शुरू कर दे। काइंड ऑफ सेंस कि एक मज़बूत औरत बर्दाश्त की कैफ़ियत में होती है, सब्र और इस्तिकामत की कैफ़ियत में होती है और वो वहाँ से अपने उस मर्द का, उस शख्स का, उस शौहर का गंद बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है और उसको सही रास्ते पे आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गाइडलाइन देती रहती है कि वो कुछ चीज़ें छोड़कर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सीधी लाइन पर आए। एक दिन आ जाता है जब मर्द समझ जाते हैं कि वो गलत हैं और बीवियां बहुत सी ऐसी होती हैं जो ये मर्दों को समझाने में कामयाब हो जाती हैं। मैं समझती हूँ कि थोड़े से सब्र और तहम्मुल से घर बच सकता है। ज़्यादा कोशिश यही करें कि खुला तक या तलाक तक नौबत ना जाए और अगर कोई गंदा शख्स है, किसी को गंदी आदतें या लत लगी हुई है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। वैसे ये आदतें छुटती नहीं है अगर किसी औरत को लग जाए। और अगर कोई औरत घर छोड़ के जाने की कोशिश करे, कहते हैं ना कि अगर औरत छोड़ के जाने का फैसला कर ले या छोड़ जाए तो उसे कभी वापस ना बुलाओ क्योंकि वो बहुत पहले जा चुकी होती है। तो इसी तरह मर्द है, मर्द आखिरी दम तक निभाते हैं और मैंने सिर्फ पहली दफ़ा शायद बहुत कम औरतों को, जो हमारी पुरानी माएँ थीं, औरतें थीं, वो शायद माफ़ी माँग लेती थी अपने शौहरों से। आज की औरत को मैंने अपने शौहर से माफ़ी माँगते भी नहीं देखा। ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से घर नहीं बस रहे, तलाक हो रही है, खुला हो रही है। तो इस पर फ़ोकस करें, इन चीज़ों को ठीक करें ताकि आपके घर बस सकें।